हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है इलास्टिसिटी चैप्टर का। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वर्क डन टू मेक अ हुप आउट ऑफ ए स्टील बैंड। ये एक स्टील का बैंड है जिसका लेंथ ये एल दिया हुआ है, विड्थ इसका बी दिया हुआ है और इसका जो थिकनेस है वो टी दिया हुआ है। उसे एक हुप बनाना है। ये देख रहे हो, एक हुप बन गया है जिसका ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ एल हो गया, ये बी हो गया और इसका जो मटेरियल का थिकनेस है वो टी है। तो हमें इस वाले बैंड से ये बनाना है। ये बनाने में कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द मिनिमम वर्क डन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज्ड है वो ये है कि कोई रॉड है, मान लेते हैं। अगर इस रॉड को हम थोड़ा डिफॉर्म कर देते हैं जिसमें स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन हम जानते हैं क्या होगा, dl/l, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट। तो मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन आया, इस डिफॉर्मेशन को लाने में जो हम वर्क करते हैं वही वर्क इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होता है ये बस आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ हो और स्ट्रेन पता हो तो स्ट्रेस लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन और वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड। ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम लेना है ये ओरिजिनल वॉल्यूम लेना है, ओरिजिनल वॉल्यूम, डिफॉर्म्ड वाला वॉल्यूम नहीं लेना है। तो हम स्ट्रेन एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं इस रॉड का, जो कि इसके डिफॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो अगर ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, इसका मतलब इसको फॉर्म करने में, इसको डिफॉर्म करने में जो वर्क किया गया होगा वो डेफिनेटली इस स्ट्रेन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा किया गया होगा। तो मिनिमम वर्क डन विल बी इक्वल टू द एनर्जी प्रेजेंट इन द डिफॉर्मेशन, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो अब आते हैं इस सवाल पे। तो इसको जब हमने इसको मैंने थोड़ा इनलार्ज करके बना लिया है। ये हमारा वो स्टील बैंड है जिसका ये थिकनेस टी है, इसका ये लेंथ एल है और ये इसका जो विड्थ है वो बी है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे पहले हुप बना लिया। ये हुप का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको। तो एक बात जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब आप हुप बनाएंगे, जब आप ऐसे हुप बनाएंगे तो अंदर वाले का जो रेडियस होगा वो कम होगा और बाहर वाले का रेडियस ज़्यादा है, तो अंदर वाले का लेंथ कम होगा और बाहर वाले का लेंथ ज़्यादा होगा। तो इन अ वे वी कैन से दैट जो इनर पार्ट है, जो इनर वाला पोर्शन है इस स्टील बैंड का, इट विल बी अंडर कंप्रेशन और जो आउटर वाला पोर्शन है इट विल बी इन टेंशन। तो अंदर वाला पोर्शन कंप्रेशन में है, आउटर वाला पोर्शन टेंशन में है। तो एकदम जो बीच वाला सेक्शन है जिसको हम न्यूट्रल सेक्शन कह सकते हैं, जो न्यूट्रल सेक्शन या न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं, न्यूट्रल सेक्शन कह सकते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कि कोई इलोंगेशन नहीं हुआ। तो ये डॉटेड मैंने बना दिया और इसका रेडियस मैंने मान लिया r। और क्योंकि मैंने माना कि ये वाला जो लेंथ है ये अब भी l है, इवन व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड इनटू अ हुप, तो इसका रेडियस अगर मैंने r माना तो दिस r विल बी इक्वल टू 2πl वेयर l इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बैंड। अब इस वाले न्यूट्रल सेक्शन के नीचे जो है वो सब कंप्रेशन में है और इसके ऊपर जो है वो सब इलोंगेशन में, इलोंगेटेड है, टेंशन में है। तो हमें लिखना है स्ट्रेन एनर्जी। तो जब हम स्ट्रेन एनर्जी लिखने जाएंगे तो एक बात समझिए कि जो अलग अलग सेक्शन है उसका अलग अलग लेंथ है। यहाँ का अलग लेंथ है, यहाँ का अलग लेंथ होगा, यहाँ का अलग लेंथ होगा, सबका लेंथ अलग अलग है। इस न्यूट्रल सेक्शन के नीचे वाला जो भी हम स्ट्रिप लेंगे उसका लेंथ कम होगा एल से और इधर वाले का लेंथ ज़्यादा होगा एल से। तो जिधर वाले का लेंथ कम है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस है और जिधर वाले का लेंथ ज़्यादा है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस न्यूट्रल सेक्शन से x दूरी पर एक स्ट्रिप लेते हैं। ये जो स्ट्रिप है उसका आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। इन अ वे इट इज़ अ थिन हॉलो सिलेंडर, समझे कि नहीं, जिसका थिकनेस क्या है, जिसका थिकनेस है dx। ठीक है भाई। और इसका लेंथ मैंने मान लिया है l डैश। तो क्योंकि मैंने यहाँ से x लिया है तो इसका जो टोटल रेडियस होगा वो होगा r प्लस एक्स।
तो अगर रेडियस r प्लस एक्स है तो इसका लेंथ को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर प्लस एक्स। तो इस वाले सेक्शन में जो स्ट्रेन आया वो कैसे लिखेंगे भाई, ये भी जो लेंथ है वो पहले तो l ही था, तो स्ट्रेन क्या आएगा, दिस न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बाय लेंथ l। स्ट्रेन यही तो होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसका लेंथ पहले तो l ही था, अभी l डैश हुआ है, तो l डैश माइनस l बाई l। तो दिस माइनस 2 पाई आर, l को 2 पाई आर के टर्म्स में लिखो, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर करोगे तो ये 2 पाई सब कट जाएगा, ये जो स्ट्रेन बनेगा यानी ये वाला चीज़ वो x बाई आर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू कैन वर्क आउट दिस एंड यू कैन गेट दैट स्ट्रेन विल बी x बाई आर। समझ गए, इतना समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस वाले स्ट्रिप में अगर मुझे स्ट्रेन पता चल गया और यंग्स मॉडुलस मुझे पता है और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो भी मुझे पता है, क्या था ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका ओरिजिनल लेंथ तो l ही था, ओरिजिनल लेंथ इसका l था, और थिकनेस मैंने dx लिया है, तो इसका ये वाला जो स्ट्रिप है उसका ओरिजिनल एरिया, अभी वाला एरिया तो l डैश dx है, लेकिन ओरिजिनल वॉल्यूम लेना होता है ना, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, यहाँ वॉल्यूम लेना होता है ओरिजिनल। तो इसका जो ओरिजिनल एरिया है इस वाले स्ट्रिप का दैट इज l इंटू डी एक्स, नॉट l डैश dx, है ना। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम लेना है तो ओरिजिनल लेंथ इसका लेना है, तो l dx इसका एरिया हो गया। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो डायमेंशन है जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है दैट इज b, तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज l इंटू डी एक्स, और परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास इस थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रिप का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द थिन हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रिप du लिखा है इस एनर्जी को, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो हाफ स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, और ये स्ट्रेन है तो यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, और वॉल्यूम को वही लिख दिया l इंटू डी एक्स इंटू बी। अब स्ट्रेन जो है वो है x बाय आर, उसको पुट कर दिया और पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। तो पूरा जब इंटीग्रेट कर दोगे आप पूरे के लिए यहाँ से यहाँ तक, देखो भले ये इससे नीचे वाला पोर्शन कंप्रेशन में है और ये इलोंगेशन में है, एनर्जी तो दोनों में ही स्टोर्ड है। तो ऐसा नहीं कि ये इलोंगेशन में तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी, इसमें नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी कुछ नेगेटिव तो होता नहीं है ना। तो एनर्जी लिखना है तो हमने क्या किया, इसी को इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट मैंने क्या लिया, देखो यहाँ ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे हम, हमारा जो x हमने ऊपर लिया तो इधर ये आएगा t/2 बिकॉज होल थिकनेस वॉज, एक सेकेंड, जो पूरा थिकनेस था वो था t, पूरा थिकनेस था t, और ये मिड सेक्शन के ये नीचे है t/2 और ऊपर भी है t/2। तो हमने जो भी लिया है वो ये मिड सेक्शन से लिया है, न्यूट्रल सेक्शन से लिया है। तो ऊपर लूँगा तो मैं x को पॉजिटिव लूँगा, नीचे लूँगा तो x को नेगेटिव लूँगा। तो मैंने इसमें लिमिट ले लिया -t/2 से +t/2, है ना। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे मैंने स्ट्रिप में लिखा स्ट्रेन एनर्जी और उसको इंटीग्रेट कर दिया -t/2 से +t/2 तक। ये सब पुट कर दिया, सब कुछ निकाल दिया, तो ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे r था तो मैंने r को फिर यहाँ से लेकर पुट कर दिया। r का वैल्यू क्या था, 2πl, है ना। तो r को l के टर्म्स में लिखना चाहा, ठीक है। तो सब कुछ पुट करने के बाद r था l/2π, यहाँ मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, l = 2πr होगा, आई एम सॉरी, l = 2πr, है ना। तो r विल बी l/2π। तो यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो दो बातें हैं, एक तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो कैसे निकलता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम ओरिजिनल लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्योंकि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्ट्रेन था, इसलिए न्यूट्रल सेक्शन माना एक मिड सेक्शन को, जिसमें लेंथ चेंज नहीं हुआ। इनर वाले पार्ट कंप्रेशन में होंगे, आउटर वाले पार्ट्स एक्सपेंशन यानी टेंशन में होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस होगा उनमें। तो मिड सेक्शन से x दूरी पर स्ट्रिप लेकर उसमें स्ट्रेन एनर्जी लिखकर उसको इंटीग्रेट कर दिया -t/2 से +t/2 तक। तो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी इन द हुप, दैट मीन्स वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म द हुप, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि कम से कम इतना एनर्जी तो स्ट्रेन में जाना है। तो अगर हमारे पास ये स्ट्रिप था जिसको मैं बेंड करके एक हॉलो सिलेंडर जैसा बना रहा हूँ, हुप बना रहा हूँ, तो इतना एनर्जी तो स्टोर होना है उसमें हुप में। इसका मतलब आपको जो वर्क करना पड़ेगा, द वर्क डन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी।
तो वर्क डन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो इसी के बराबर आ गया पाई स्क्वायर वाई BT क्यूब बाई 6L। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू सी एनीथिंग, any calculation error anywhere, then please comment me. Thank you. Thanks for watching.